जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम फाइन ऑर्गेनिक, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है। मेजर सपोर्ट है, मेजर एक कंसोलिडेट फेज चल रहा है, एक राउंडेड बॉटम पैटर्न बन रहा है। अगर इसमें कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, लगभग 1-2 साल का नजरिया हो तो कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको कहाँ करनी चाहिए, मेजर सपोर्ट से इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है, उन लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसमें और गिरावट आए तो कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, और अगर कहाँ पहले से इन्वेस्ट है उनको कहाँ पर एक्युमुलेट करना है। अगर 1-2 साल का नजरिया हो तो टारगेट कौन सा रहेगा, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल किस सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट को, मतलब केमिकल बनाते हैं, उस तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। बाटा इंडिया, हिंदुस्तान फूड, नेशनल फर्टिलाइजर, रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये फाइन ऑर्गेनिक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, जैसे हमने स्टार्ट किया, हम इतने दिन क्या स्विंग इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड वीडियो के बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को, सबको समझने की कोशिश करते थे। अब एक बार हमने डिसाइड किया है कि हम एक वीडियो तो बिजनेस मॉडल के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, बिजनेस मॉडल को, टेक्निकल चार्ट को, सारों को समझने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी अपन कर सकते हैं कि अपने को अगर कोई 20%, 10% या 15% अगर रिटर्न मिल जाता है तो वहां पर अगर 1 महीने के अंदर, तो वो बेहतरीन होगा। और कहां पर बाइंग टीआरसीपी किस तरह से होती है, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से होती है, उनको अपन समझ सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी एक आपको वीडियो मिलेगा। तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि इस तरह से का वीडियो मैं और बनाता रहूँगा, जिससे कि अगर मैं वीडियो डेली का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, बाइंग टीआरसीपी किस तरह से होगी, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से काम करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो अब बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक के बारे में। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरह से चार्ट को अप्रोच देने का तरीका क्या होता है। देखिए पहले अपने को ट्रेंड पहचाना, कोई सा भी स्ट्रे को डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम निकाल के ट्रेंड देखो कि ट्रेंड ये छत के ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है छत से, बस ये ध्यान रखो। छत के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बस। तो ये छत के ऊपर जा रहा था, यहाँ पर छत किस तरह से गया, देखिए ये छत की सीढ़ी है, ये छत की, अगर अपन मान जो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये छत की सीढ़ी है मान लीजिए। तो अपने को अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो अपन इस तरह से जाएंगे, ठीक है, इस तरह से जाएंगे। और अपने को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक टॉप ले ले, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप होगा, ये हायर टॉप होगा। बॉटम होगा तो एक बॉटम ऊपर वाला, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। इस तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए हाई अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप, हायर बॉटम मिलते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई छत पे पहुंच गया। अब अपने को किसी को पता नहीं होता कि छत पे अगर घूम रहा है तो ये कब नीचे आएगा। अब नीचे आने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, उसको जो लास्ट सीढ़ी है ना ऊपर वाली, उसको नीचे की तरफ वो पैर रखेगा, इस पे मतलब पैर रखेगा, तो अपने को पता चल जाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, मतलब कोई रेड कैंडल बनेगी, मारूबुजा टाइप की कैंडल जिसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, और रेड कैंडल इस तरह से रेड कैंडल बनेगी, तो वहां पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो ये इस तरह से बाद में नीचे की तरफ आ जाएगा, इस तरह से ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये डाउन ट्रेंड में अब कैसे बोलेंगे, डाउन ट्रेंड में एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप होगा, और बॉटम लोअर बॉटम लो। कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में हायर टॉप, हायर बॉटम मिल रहे थे, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप, लोअर बॉटम पैटर्न मिल रहे थे। अब वो नीचे की तरफ इस तरह से यहाँ से आएगा, अब उसको नीचे की तरफ आ गया। अब मान लीजिए एग्जांपल देखिए कि अगर उसको वापस छत पे जाना है तो क्या करेगा, वो यहाँ से घूमेगा। सबसे पहले तो उसको बोल देगा भाई वापस यहाँ नीचे आ गया, और बोल दिया कि वापस छत पे जाओ, तो वो क्या घूमेगा तो स्टॉक भी यहाँ से घूमेगा। फिर अगर उसको ये घूम के कोई कन्फर्म, थोड़ी पहले तो घूमेगा, सिग्नल कब पता चलेगा, जब लास्ट वाली जो सीढ़ी थी ना, ठीक है, सीढ़ी थी उस पर अगर वो पैर रखेगा, ठीक है, पैर रखेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि वो एक ब्रेकआउट होगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, ब्रेकआउट होगा, जिस तरह से ग्रीन कैंडल इस तरह से मारूबुजा। कभी भी देखना कोई भी ब्रेकआउट होता है तो वो एक ग्रीन कैंडल या ब्रेकडाउन होता है तो रेड कैंडल बनाता है, और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो इसको अपन ट्रेंड को इस तरह से आइडेंटिफाई। तीसरा होता है साइडवेज, जो एक रेक्टेंगल पैटर्न होता है, आयत वाला नहीं होता, आयत मतलब एक बॉक्स होता है, डब्बा, इस तरह से वो ट्रेड करता है। यहाँ सपोर्ट लेता है, ये रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है, यहाँ बाइंग टीआरसीपी, यहाँ सेलिंग टीआरसीपी। तो एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी इसमें कर सकते हैं। तो अपने को इन्वेस्टमेंट में इस स्टॉक से इस तरह से बचना चाहिए।
तो ये ट्रेंड हो गया। अब बात करते हैं बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है। देखो बाइंग टीआरसीपी कोई भी एक, मान लीजिए रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, तो बाइंग टीआरसीपी अपने को हमेशा यहाँ सर्च करनी है, ठीक है। हैमर होता है, बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश सरामी, मॉर्निंग स्टार, ये सारी है, इसके बारे में अपने को डिस्कस भी करते हैं। मैं संडे को लाइव भी आता हूँ, हर संडे को मैं 11 बजे के लगभग लाइव आता हूँ, तो आप जुड़ सकते हो। उसमें हम डिस्कस करेंगे बाइंग टीआरसीपी, अलग अलग सेक्टर को डिस्कस करते हैं, अलग सभी सेक्टर के मतलब चार्ट को रीड कर रहे हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर है, फिर आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, सारे स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो 11 बजे, आपके स्टॉक में भी पूछ सकते हो कि किस तरह से उनमें बाइंग कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, कोई भी सपोर्ट होता है तो बाइंग टीआरसीपी और रेजिस्टेंस सेलिंग होता है टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी। तो देखिए इसमें किस तरह से बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी मिला है। ये देखो एक सपोर्ट था, ये देखिए ये सपोर्ट था, एक सपोर्ट क्यों, यहाँ पहले सपोर्ट लिया तो यहाँ पर कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, बुलिश सरामी पैटर्न। अब ये फिर सपोर्ट आ गया, यहाँ पर देखो डबल बॉटम पैटर्न बना छोटा सा, और फिर मैं देखो डबल बॉटम पैटर्न दिखाऊं आपको, तो वीक डबल बॉटम पैटर्न लाइन चार्ट में देखो कि छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न बना है ना। तो इस तरह से बाइंग टीआरसीपी यहाँ पर बुलिश सरामी पैटर्न भी है, और मॉर्निंग इसको 2-3 को डोजी माने तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है। ऊपर सेलिंग टीआरसीपी किस है, ये देखो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बना है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन सी पैटर्न बना है, बियर सिंह हरामी पैटर्न बना है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो 2-3 कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है, हैंगिंग मैन भी बन रहा है, बियर सिंह हरामी भी बन रहा है, बियर सिंह हरामी और बियर सिंह इनगल्पिंग, इस तरह की टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न है। एक टाइम फ्रेम में नहीं समझ में आए तो एक काम करो, बड़ा टाइम फ्रेम और देख लो, मंथली टाइम फ्रेम में देखो, तो मंथली टाइम फ्रेम में देखो, इसमें आपको और क्लियर दे, ये को इस कैंडल स्टिक पैटर्न को क्या बोलेंगे, बियर सिंह इनगल्पिंग पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर देखो बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है। ये शूटिंग स्टार क्या बन रहा है, ये शूटिंग स्टार, या उल्टा थोड़ा बोलते हैं उसको, ये सेलिंग टीआरसीपी है। ये बुलिश इनगल्पिंग बना है लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ था, डबल बॉटम पैटर्न भी बन गया था। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो डबल बॉटम पैटर्न भी है, देखो यहाँ पर, ये मतलब ये देखो ऊपर डबल टॉप पैटर्न बना, यहाँ अगर बड़े टाइम फ्रेम में इसे देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न है। तो इस तरह से ये बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी और डबल बॉटम पैटर्न को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, वापस आ जाते हैं। तो अगर इसमें अच्छा मूवमेंट, जो स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उनको इसको ब्रेकआउट करेगा, तब ट्रेंड चेंज होगा। देखो ये सीढ़ियाँ थी नीचे वाली सारी, और ये सीढ़ी यहाँ पर एक कंसोलिडेट, ये है बॉक्स वाला साइडवेज, ठीक है, ये साइडवेज है। तो यहाँ पर केवल आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से करना हो तो इस लेवल पे आए तो बाइंग टीआरसीपी या सेलिंग टीआरसीपी, लेकिन अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ, ये केवल यहाँ रुकेगा। अब यहाँ पर रुकेगा तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, अगर ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, अब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद हम बोला पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी। अब देखो यहाँ से ये जा रहा है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये मतलब कि इसको ब्रेक नहीं कर सकता। अब इसका एग्जांपल देखते हैं किस तरह से। देखिए ये मान लीजिए फोर्स में कोई भी जाते हैं तो 12 फीट का एक लॉन्ग जंप होता है, तो उसको यहाँ से जाएगा तो एक काम करेगा, यहाँ से उसको अगर भागना पड़ेगा थोड़ा, तो मान लीजिए 50 फीट के लगभग उसको एक रिदम बनाना पड़ेगा, फिर वो भाग सकता है। लेकिन अगर उसको बोल दिया कि 1 किलोमीटर से दौड़ के आ और फिर बाद में दौड़ के फिर बाद में इसको पार कर दे, तो वो नहीं पार कर रहा। ये इसी तरह से ही होता है। या तो कई जैसे स्टूडेंट होते हैं जैसे वो, तो यहाँ से खड़े होके भी वो जम मार देते हैं, और कोई जैसे नॉर्मली इंसान होता है तो हम करते हैं ऐसे, तो यहाँ से अपने को थोड़ा सी 50 फीट का एक भागना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी, फिर बाद में अपने इसको पार कर देते हैं। उसी तरह से भी यहाँ पर होता है। क्या होता है, ये अगर यहाँ से जा रहा है तो इसको पार नहीं करेगा, पार करना होगा तो ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, और जो रेजिस्टेंस था, ये देखो रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है तो बाइंग टीआरसीपी पर अपन बाइंग कर सकते हैं। अब नीचे की लेवल ये है, तो नीचे की लेवल कहाँ, सबसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, तो अपन इसमें बाइंग टीआरसीपी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अच्छा इन्वेस्टमेंट सबसे मतलब अपने को 2-4 गुना होने की पॉसिबिलिटी है, वो नीचे की लेवल रहेगा। वो एक बार इसका अपन बिजनेस मॉडल देखते हैं कि किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए फाइन ऑर्गेनिक, इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं किस तरह के प्रोडक्ट। देखो पहली बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और वाइल्ड रेंज ऑफ ओनली केमिकल बेस एडिक्टिव। ओनली केमिकल मतलब तेल, तल जैसे तेल वाले पदार्थ होते हैं ना, उनमें ये मतलब तेल वाले, जैसे फूड में भी बनाते हैं, प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक में आता है, कोटिंग में होता है, अदर स्पेशल वेरिएशन। तो मतलब एडिक्टिव का मतलब होता है कोई मिलाया जाता है, एडिक्टिव एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया जाता है। तो कौन से फूड में भी एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, प्लास्टिक वाले में, कॉस्मेटिक जो पदार्थ होते हैं उसमें, कोटिंग का आता है उसमें, अदर स्पेशल केमिकल में, इनके मतलब कि वो एक एडिक्टिव उसमें यूज में किया जाता है केमिकल के। अब कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें ये काम करते हैं। अब जैसे सेक्टर देख लेते हैं, ये देखिए मतलब फाइन इंग्रीडियंटिव एडिक्टिव। इंग्रीडियंट मतलब उसमें एक
मिलाया जाता है, एपीआई की तरह का होता है, एक्स्ट्रा इसमें मिलाया जाता है। जैसे फूड में मिलाए जाते हैं, ये पॉलीमर होता है, रबड़ होता है, उसमें पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट होता है। बाद में फीड जो मतलब कि जैसे अनाज होते हैं उनमें बीज होते हैं उनमें किया जाता है। कोटिंग के लिए किया जाता है, इसमें जैसे कोटिंग कपड़ा पड़ा का इसमें कुछ ऐड किया जाता है उसमें। तो इस तरह की जो सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है उनमें ये इसके जो केमिकल यूज में किए जाते हैं। अब इसका मार्केट के फंडामेंटल वो सारे थे। अब इसकी साइट पे जाके आप विजिट और कर सकते हो किस तरह का इसका है। इसके तो इसमें क्या है, ज़्यादा अपन देखेंगे तो क्या है वो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1970 के लगभग ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, रमेश साहनी ने स्टार्ट किया था। और इसका और भी इसके थोड़ा सी और आप देखोगे तो टीम कार वो सारी चीज़ें हो जाएगी, तो उसमें जाके देख लीजिए। अपन केवल फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल की बात करी जाता है तो मार्केट के 14,503 करोड़ का है। स्टॉक पीए प्राइस 4724 है। स्टॉक पीए करंट प्राइस है 4724 है। बाद में स्टॉक पीए 31 है। ROC इसका 65%, ROE इसका 49%, फेस वैल्यू इसकी 5 है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत ये डिविडेंड भी देती है। तो ये इसका अपना हो गया। अब ये मान लीजिए इसका सेक्टर कौन सी है, केमिकल का है तो पीडीलाइट इसकी है। बाद में SRF केमिकल से रिलेटेड सारी बिजनेस मॉडल आ गए तो ये केमिकल है, लेकिन इसका अलग तरह का केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से। सेल की बात की जाए तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट में अपन सेल देखेंगे कितना माल का हुआ, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट। तो अपन मार्च का, जून का और सितंबर का देखिए। मार्च का कितना हुआ है 597 है, बाद 547 है, अभी 540 आ गया। तो मतलब डिक्रीज हो रही है इसकी सेल, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 395 है, 407 है, 410। अब इसमें एक देखो नेगेटिव चीज़ है, इसका ये डिक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो नेट डायरेक्ट है नेट प्रॉफिट इसका डिक्लाइन आना चाहिए। कोई अदर इनकम का सोर्स अगर ज़्यादा नहीं होगा तो। और फिर अदर इनकम का देखो, इसमें अदर इनकम थोड़ा सी बढ़ा है। अदर इनकम 40 पहले क्या था 14 था और अभी ये 17 हो गया। तो अब क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सी क्या होता है वो देख लेते हैं नेट। अब क्वार्टरली रिजल्ट देखो, नेट प्रॉफिट में पहले क्या था 149 था, पर 100 था, पहले 103 था। अब ये 100 क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो इसमें देखो इंक्रीज होके आया है। अब क्यों आया है, अब इसमें देखो यहाँ पर ये 3 करोड़ का है ना, ये मतलब कि इसको एक्सपेंडिचर बढ़, इसका अदर इनकम का ज़्यादा आया है। अगर ऐसे देखें तो इसमें थोड़ा सी डिक्लाइन है, लेकिन अदर इनकम की वजह से क्यों देखिए इसमें क्या है, अपन ने देखा ना कि सेल तो इसकी देखिए कम हो रही है और एक्सपेंडिचर इससे बढ़ा है। तो इस वजह से ये देखो यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात में 140 है, बाद 130 है इस वजह से। और बाद में इसका नेट टैक्स वाला वो अलग हो गया। तो अगर इसमें इसका कंक्लूजन निकालें तो एक बार इसका बढ़ा है, लेकिन अदर इनकम की वजह से बढ़ा है। ये चीज़ भी अपने को ज़रूरी होता है देखना। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देखिए किस तरह से। इक्विटी कैपिटल कितना 15 करोड़ का है। बाद में इसका रिजर्व इसके पास खजाने में 1700 के लगभग है। बाद में बोरोइंग देखो, कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छी है। लाइबिलिटीज़ है, अदर लाइबिलिटी 1863 है, ये भी ठीक है। और अब अपन देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 75% है। मिनिमम कंपनी 75% ही रख सकती है और 75% ही है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग मतलब का इसका है। FIs की होल्डिंग 3% लगभग है। FIs की DIs की होल्डिंग कितनी है 11%। और पब्लिक की अपने जैसे लोगों के पास में 9% है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर के पास में 1 लाख मतलब 1,41,370 के लगभग लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इसका फंडामेंटल हो गया। तो फंडामेंटल ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ा सी डाउन है। डाउन किस वजह से, इसका सेल कम हुई है, अदर इनकम इसकी थोड़ी सी बढ़ी है, तो वो हो सकता है। तो अब मैं इसमें बाइंग करनी है तो कहाँ पर कर सकते हैं अपन, ये एग्जैक्ट देखिए। एक तो हमने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग TRCP होगा तब होगा। अदर मेजर सपोर्ट के पास में आता है तो ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्क रिवार्ड आप देखो, कई दोस्त होते हैं जो स्किप करके वीडियो देख लेते हैं। इसमें क्या कि अपने को कहाँ बाइंग करेंगे वो तो अब जब सबसे बेस्ट जो मतलब कि अच्छा रिटर्न मिलता है ना, 5 गुना 10 गुना कई स्टॉक हो जाते हैं, तो वो होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है उसको देखिए। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं दोस्तों। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा टूल है, वो अलग अलग स्टॉक पर डिपेंड करता है। मैं देखो एक मेजर सपोर्ट लेता हूँ और ये यहाँ पर एक मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, मतलब बॉटम और टॉप ले लिया। अब ये देखिए 38% आ गया, 50% आ गया, 61% है। तो यहाँ पर देखो 51% के नीचे आया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मिला, 38% पे देखो रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, और बार बार थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है।
एग्जैक्ट रेजिस्टेंस तो इसका 38% पर मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट थोड़ा सी बीच में मिल रहा है। तो अब अगर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर 61% की रिट्रेसमेंट के पास में आ जाता है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाता है, तो इससे बेहतरीन कोई भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए कौन सी प्राइस लेवल कौन से, वो देख सकते हो आप, प्राइस है इसका 3760 के लगभग। अब आप बोलोगे कि मतलब कि अभी 37 है तो लगभग 1000 पॉइंट है, तो दोस्तों आ सकता है, वेट करना है अपने को। 3700 के लगभग अगर आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इन लेवल पे सबसे बेस्ट होगी। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो कम क्वांटिटी में करना है यहाँ पर, लेकिन अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। इस अगर फाइन ऑर्गेनिक के बारे में अपने डिस्कस किया है, केमिकल सेक्टर का अच्छा बिजनेस मॉडल है, इसका अलग अलग सेक्टर में है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो 3700 के लगभग बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिर बाद में रेजिस्टेंस किस तरह से होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी मैं स्टॉक स्टेप बाय स्टेप ला रहा हूँ, तो उनसे आप सीखना ज़्यादा, मतलब सीखने लर्निंग पे ध्यान देना। तो इस तरह से यहाँ आप सपोर्ट पे हो गया। अब फिर इसमें रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे। रेजिस्टेंस देखो ये बाद में एक पैटर्न बनेगा, अगर यहाँ नीचे नहीं आता है तो क्या पैटर्न बनेगा, ये देखो एक राउंडेड बॉटम पैटर्न बन सकता है। ठीक है, ये इसको ब्रेक करेगा तब ये राउंडेड बॉटम कंफर्म हो जाएगा कि राउंडेड बॉटम पैटर्न बना रहा है। वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आ सकता है, क्योंकि एक जगह बची हुई है 37 नहीं आता तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन ये नहीं आएगा तो एक काम करेंगे, अपन उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छी लेंगे। इस लेवल में कोई भी एंट्री बन नहीं रही है, फंस जाओगे कोई मतलब। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको अगर ब्रेकआउट के समय कर सकते हो या फिर बाद में यहाँ पर लेवल है तो 37 है वहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बने रह सकते हो। तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन टाइम मिल सकता है थोड़ा। अब बाद में एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये जा सकता है मतलब 7000 के लगभग, ये 10,000 तक भी जा सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है। लेकिन ये है कि एक बार या तो इस लेवल पे आए या इसको ब्रेक करे, बीच में कुछ नहीं बनेगी दोस्तों। तो इस तरह से इसमें आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो ये 37 वाला बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी मेरे हिसाब से। यहाँ से ब्रेक करता है तो राउंडेड बॉटम पे टाइप का बना के फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।